शाम का समय था। सूरज अपनी आखिरी किरणें धरती पर बिखेर रहा था। मुंबई की हलचल भरी जिंदगी में एक छोटा सा कैफे दिल की आवाज, शांति और सुकून का एहसास दिलाता था। यह कैफे न सिर्फ कॉफी के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जाना जाता था जो अपनी कहानियों को साझा करने आते थे। कैफे के कोने में बैठी अनन्या अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वह एक लेखिका थी, लेकिन उसके शब्द उसकी आत्मा की गहराइयों से निकलते थे। वहीं दूसरी ओर अर्जुन, एक युवा इंजीनियर, अपने लैपटॉप में खोया हुआ था। वह अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, लेकिन उसका दिल कहीं और था। अचानक अर्जुन की नजर अनन्या पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे उसने कुछ खास पाया हो। वह अपनी कॉफी उठाकर अनन्या के पास गया। अर्जुन, माफ करना, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? यहाँ बाकी जगहें भर चुकी हैं। अनन्या ने सिर उठाकर देखा और मुस्कुरा दी। अनन्या, हाँ, क्यों नहीं। अर्जुन बैठ गया और दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ समय बाद अर्जुन ने बात शुरू की। अर्जुन, आप यहाँ अक्सर आती हैं? अनन्या, हाँ, यह जगह मुझे अपनी कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरित करती है। और आप? अर्जुन, मैं भी पहली बार आया हूँ। वैसे आप क्या लिखती हैं? अनन्या, जिंदगी की छोटी बड़ी कहानियाँ। हर एक इंसान की अपनी एक कहानी होती है और मैं बस उन्हें शब्दों में बुनती हूँ। अर्जुन को अनन्या की बातों में गहराई नजर आई। वह भी अपनी कहानी साझा करना चाहता था, लेकिन कुछ संकोच कर रहा था। कुछ मुलाकातों के बाद अर्जुन और अनन्या की दोस्ती गहरी हो गई। वे दोनों अपनी अपनी कहानियां एक दूसरे से साझा करने लगे। एक दिन अर्जुन ने अनन्या से कहा, अर्जुन, अनन्या, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अनन्या, हाँ, बोलो। अर्जुन, मैं एक इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरा दिल हमेशा से म्यूजिक में था। मैं अपने सपनों को जीने से डरता था। अनन्या ने उसकी आंखों में झांका और बोली, अनन्या, तो अब समय आ गया है कि तुम अपनी दिल की आवाज सुनो। तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे दिल को खुशी देता है। अर्जुन ने पहली बार अपने दिल की आवाज को सुना। उसने अपने म्यूजिक के सपने को जीने का फैसला किया। अर्जुन ने अपने इंजीनियरिंग के करियर को छोड़कर म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा। अनन्या उसकी हर कदम पर साथ थी। उसने अर्जुन की कहानियों को अपने शब्दों में पिरोया और उनकी साझा यात्रा को एक किताब में लिखा। कैफे दिल की आवाज उनके नए सपनों का गवाह बना। आज भी अनन्या और अर्जुन वहां बैठकर अपने जीवन की कहानियां बुनते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं कि वे भी अपनी दिल की आवाज सुने। समय बीतता गया और अर्जुन ने म्यूजिक की दुनिया में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। उसकी कंपोजिशंस में एक अनोखी बात थी, एक सच्चाई जो लोगों के दिलों को छू जाती थी। अनन्या उसकी हर रचना में अपने शब्दों के माध्यम से एक नया जीवन भर देती थी। उनकी टीम वर्क से कई दिलों में उमंग और प्रेरणा जाग उठी। एक शाम जब वे दोनों कैफे दिल की आवाज में बैठे थे, अर्जुन ने अनन्या को एक छोटी सी नोटबुक दी। अनन्या ने उसे खोलकर देखा तो उसमें अर्जुन की नई कंपोजिशन के लिरिक्स लिखे हुए थे। हर शब्द में उनकी साझा यात्रा की झलक थी। अर्जुन, यह हमारी कहानी है, अनन्या। मैंने इसे एक गाने में ढाला है। अनन्या, यह खूबसूरत है, अर्जुन। तुम्हारे संगीत में जो सच्चाई है वह हर दिल तक पहुंचेगी। अर्जुन, मैं चाहता हूं कि तुम इसे गाओ। अनन्या ने चौंकते हुए कहा, मैं? लेकिन मैं तो कभी स्टेज पर नहीं गई। अर्जुन, तुम्हारी आवाज में एक जादू है, अनन्या। तुम्हारे शब्दों को सबसे बेहतर तुम ही महसूस कर सकती हो। थोड़ी झिझक के बाद अनन्या ने हामी भर दी। उन्होंने एक छोटे से कॉन्सर्ट का आयोजन किया, जहां उन्होंने अपना पहला गाना पेश किया। अनन्या की आवाज और अर्जुन का संगीत मिलकर एक ऐसा जादू बिखेरने लगे
जिसने हर श्रोता को मंत्रमुग्ध कर दिया। कॉन्सर्ट के बाद एक युवा लड़की उनके पास आई। लड़की, आप दोनों ने मुझे अपनी दिल की आवाज सुनने की हिम्मत दी है। मैं भी अब अपने सपनों को जीना चाहती हूँ। अर्जुन और अनन्या ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। उनकी कहानी अब सिर्फ उनकी नहीं रही, बल्कि हर उस इंसान की हो गई जो अपने सपनों को जीने की चाह रखता था। अनन्या, देखा अर्जुन, हमारी कहानियां सिर्फ हमें नहीं, दूसरों को भी प्रेरणा देती हैं। अर्जुन, हाँ अनन्या, दिल की आवाज ने हमें हमारे सपनों तक पहुंचाया और अब यह दूसरों की भी आवाज बन रहा है। इसके बाद अर्जुन और अनन्या ने कई और गाने बनाए, जिनमें हर एक गाना एक नई कहानी कहता था। उन्होंने अपनी यात्रा को एक म्यूजिक एल्बम में बदला, जिसका नाम उन्होंने दिल की आवाज रखा। यह एल्बम एक बड़ी हिट साबित हुआ और उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री में एक खास मुकाम दिलाया। उनकी कहानी सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं रही। उन्होंने अपने अनुभवों पर आधारित एक पुस्तक भी लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी जद्दोजहद, सफलता और प्यार की यात्रा को साझा किया। यह किताब भी लोगों के दिलों को छू गई और कईयों को अपनी राह चुनने की प्रेरणा दी। उनकी किताब और एल्बम दोनों ही सफल रहे। धीरे धीरे अर्जुन और अनन्या ने मिलकर दिल की आवाज नाम से एक सामुदायिक मंच की शुरुआत की, जहां लोग अपनी कहानियां, कविताएं और संगीत साझा कर सकते थे। यह मंच उन लोगों के लिए था जो अपने सपनों को जीने की चाह रखते थे, लेकिन उन्हें दिशा या प्रेरणा की जरूरत थी। कैफे दिल की आवाज अब सिर्फ एक कैफे नहीं रहा, यह एक सांस्कृतिक केंद्र बन गया था। हर हफ्ते यहाँ विभिन्न कलाकार अपने कला और जीवन के अनुभवों को साझा करने आते। एक शाम मंच पर एक युवा लड़की खड़ी थी। वह घबराई हुई लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक दृढ़ता भी थी। अर्जुन और अनन्या उसे हौसला देने के लिए सामने बैठे थे। लड़की, मेरा नाम रिया है। मैं हमेशा से एक लेखिका बनना चाहती थी, लेकिन समाज की अपेक्षाओं के चलते मैंने अपने सपनों को दबा दिया। आपकी कहानी ने मुझे अपनी दिल की आवाज सुनने की हिम्मत दी। आज मैं अपनी पहली कविता सुनाना चाहती हूँ। रिया ने अपनी कविता पढ़ी, जिसमें उसने अपने दिल की गहराइयों को उकेरा। उसकी आवाज में वो सच्चाई थी जो सीधे दिलों तक पहुँचती है। कविता के खत्म होते ही पूरे कैफे में तालियों की गूंज उठी। अर्जुन और अनन्या की आंखों में गर्व और खुशी झलक रही थी। अर्जुन, रिया, तुम्हारी कविता दिल को छू गई। यह तुम्हारे सपनों की पहली सीढ़ी है। अनन्या, तुम्हारी कहानी और तुम्हारे शब्द कई और दिलों को हिम्मत देंगे। यही दिल की आवाज का मकसद है। अर्जुन और अनन्या के सफर में सफलता के साथ साथ चुनौतियां भी आईं। म्यूजिक इंडस्ट्री में टिके रहना आसान नहीं था। नए ट्रेंड्स, कंपटीशन और कभी कभी व्यक्तिगत संघर्षों ने उन्हें कई बार मुश्किल में डाला। एक दिन अर्जुन बेहद तनाव में था। वह अपने अगले गाने पर काम कर रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अनन्या ने उसकी परेशानी को भांप लिया। अनन्या, अर्जुन, क्या हुआ? तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? अर्जुन, मुझे लगता है कि मेरा संगीत अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। मैं खुद को खोता हुआ महसूस कर रहा हूँ। अनन्या, याद है जब तुमने पहली बार म्यूजिक के बारे में मुझसे बात की थी? तुम्हारा संगीत तुम्हारे दिल की आवाज है। अगर तुम अपने दिल की सुनोगे तो सही रास्ता खुद ही मिल जाएगा। अर्जुन ने अनन्या की बातों से प्रेरणा ली और अपने दिल की गहराइयों में झांककर नया संगीत रचने की ठानी। उसने अपने अनुभवों और संघर्षों को अपने संगीत में ढाला। कुछ ही समय में उसका नया गाना तैयार हो गया, जो पहले से कहीं अधिक गहराई और सच्चाई से भरा था। अर्जुन और अनन्या की जोड़ी अब म्यूजिक और लिटरेचर की दुनिया में एक मिसाल बन चुकी थी। उनकी यात्रा ने न जाने कितने लोगों को अपने सपनों को जीने की प्रेरणा दी। दिल की आवाज अब एक मूवमेंट बन चुका था,
जहां हर इंसान अपनी कहानी, अपनी आवाज के जरिए अपने सपनों को साकार कर सकता था। एक दिन जब वे दोनों कैफे में बैठे थे, अनन्या ने अर्जुन से कहा, अनन्या, अर्जुन, हमने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमारी यात्रा खत्म नहीं हुई है। अर्जुन, बिल्कुल अनन्या, हमारी कहानियां और हमारा संगीत लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। दिल की आवाज हमेशा हमारे और दूसरों के सपनों का गवाह बनेगा। अर्जुन और अनन्या की कहानी सिर्फ एक शुरुआत थी। दिल की आवाज ने न केवल उनकी बल्कि अनगिनत लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया। कैफे अब एक सांस्कृतिक केंद्र बन चुका था, जहां हर व्यक्ति अपनी कहानियां, कविताएं, संगीत और कला के माध्यम से अपनी दिल की आवाज को व्यक्त कर सकता था। एक दिन कैफे में एक नई चुनौती सामने आई। शहर के बड़े कारोबारी क्षेत्र में एक नया कैफे खुलने वाला था, जो अत्याधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस था। दिल की आवाज के नियमित ग्राहक और कलाकार चिंतित थे कि कहीं इस नए कैफे के चलते उनकी प्यारी जगह पर असर न पड़े। एक शाम कैफे में एक मीटिंग बुलाई गई। अर्जुन और अनन्या ने सबको भरोसा दिलाया, अनन्या, हमें डरने की जरूरत नहीं है। दिल की आवाज सिर्फ एक कैफे नहीं, एक भावना है। यहाँ की कहानियां और संगीत हमारी असली पहचान है। कोई भी तकनीक इस सच्चाई को नहीं हरा सकती। अर्जुन, हमें अपने मूल सिद्धांतों पर कायम रहना होगा। यह जगह उन लोगों के लिए है जो अपनी दिल की आवाज सुनना और दूसरों को सुनाना चाहते हैं। हमें बस अपने काम में और अधिक सच्चाई और प्यार डालने की जरूरत है। अर्जुन और अनन्या ने कैफे में कुछ बदलाव किए। उन्होंने हर हफ्ते नए नए वर्कशॉप्स और इवेंट्स आयोजित करना शुरू किया। संगीत, लेखन और कला की अलग अलग विधाओं पर आधारित इन वर्कशॉप्स ने लोगों को अपनी रचनात्मकता को निखारने का मौका दिया। एक दिन एक युवा कलाकार आदित्य अपनी पेंटिंग्स लेकर कैफे आया। वह बहुत शर्मीला था और अपनी कला को दूसरों के सामने पेश करने से डरता था। अनन्या ने उसकी पेंटिंग्स देखी और मुस्कुराई। अनन्या, आदित्य, तुम्हारी पेंटिंग्स में एक कहानी है। तुम इसे क्यों छुपा रहे हो? आदित्य, मैं सोचता हूँ कि लोग इसे पसंद नहीं करेंगे। अर्जुन ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, आदित्य, तुम्हारी कला तुम्हारी दिल की आवाज है। इसे दूसरों के साथ साझा करने में कभी मत हिचकिचाओ। हो सकता है तुम्हारी कहानी किसी और की प्रेरणा बन जाए। आदित्य ने अपनी पेंटिंग्स को एक छोटे से प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया। उसकी कला ने सबका दिल जीत लिया। यह पहली बार था जब उसने अपनी कला को इतनी सराहना पाते देखा। एक दिन दिल की आवाज का 10वां सालगिरह मनाया जा रहा था। कैफे में सभी नियमित ग्राहक, कलाकार और नए दोस्त इकट्ठा हुए थे। हर कोई अपनी कहानियों और अनुभवों को साझा कर रहा था। अर्जुन ने मंच पर आकर सबका धन्यवाद किया। अर्जुन, यह सिर्फ हमारी सफलता नहीं है, यह हम सबकी जीत है। दिल की आवाज ने हमें एक ऐसा मंच दिया है जहां हम अपने सपनों को जी सकते हैं। यह सिर्फ शुरुआत है। अनन्या ने भी मंच पर आकर कहा, हमारी कहानियां, हमारा संगीत और हमारी कला ही हमारी सच्ची पहचान है। हमने अपनी दिल की आवाज को सुना और इसे दूसरों तक पहुंचाया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे और आगे बढ़ाएं। अर्जुन और अनन्या ने अपनी अगली योजना के बारे में सबको बताया। वे दिल की आवाज को देश भर में ले जाना चाहते थे, ताकि हर जगह के लोगों को अपनी दिल की आवाज को सुनने और व्यक्त करने का मौका